और आज हम लेकर आए हैं गोविंद भारद्वाज की कहानी कंजूस। सेठ लोभीराम बड़ा ही कंजूस था। वो कई दिनों तक इसलिए नहीं नहाता था ताकि साबुन जल्दी न घिस जाए। मैले कुचेले कपड़े पहनकर अपनी दुकान पर बैठा रहता। उसके नौकर उसकी कंजूसी से बहुत दुखी थे। वो दुकान पर बिना चुपड़ी रोटी और पानी वाली पतली पतली दाल के अलावा कुछ भी खाने के लिए नहीं मंगवाता था। एक दिन दुकान पर काम करने वाले नौकरों ने लोभीराम को मूर्ख बनाने की ठानी ताकि उस कंजूस आदमी को सबक मिले। उन्होंने एक योजना बनाई। उनमें से एक नौकर उसके घर पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, मालकिन, आज बहुत लोग आपके मायके से आए हैं। दुकान पर मालिक के साथ बैठे हैं। मालिक ने संदेशा भिजवाया है कि आज वे मेहमानों के साथ दुकान पर ही भोजन करेंगे, इसलिए 4-5 आदमियों का भोजन बनाकर हमें दे दो। लोभीराम की पत्नी अपने मायके वालों की खबर सुनते ही फटाफट व्यंजन तैयार करने में जुट गई। नौकर वहां बैठा बैठा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। 1 घंटे में मालकिन ने एक से बढ़कर एक व्यंजन तैयार कर दिए और उस नौकर को दे दिए। भोजन लेकर नौकर तुरंत दुकान पर पहुंचा। जब भोजन का समय हुआ तो लोभीराम ने पूछा, अरे का आज हमारा भोजन नहीं आया क्या घर से? क्या बात है? एक नौकर ने खाना परोसते हुए कहा, बात कुछ नहीं मालिक, आज मेरी शादी की सालगिरह है, इसीलिए मैं आज आपका और अपने साथियों का खाना अपने घर से बनवा कर लाया हूँ। लोभीराम को जब स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आई तो उसकी लार टपकने लगी। उस कंजूस आदमी ने कई दिनों से ऐसे पकवान नहीं खाए थे। उसकी भूख जाग उठी। अरे भैया जल्दी करो यार, बड़े जोर से भूख लग रही है। जैसे ही भोजन की थाली सामने आई सभी टूट पड़े। सेठ सोच रहा था कि हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखो ही चोखो है। खाना खाने के बाद सेठ लोभीराम ने कहा, बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। नौकर ने कहा, बधाई किस बात की मालिक, आपका ही आशीर्वाद है, हम तो आपका ही दिया खा रहे हैं। शाम को सेठ जी दुकान मंगल कर अपने घर पहुंचे। तभी उनकी पत्नी ने पूछा, अजी मेरे मायके से कौन कौन आए थे, उन्हें घर क्यों नहीं लाए? लोभीराम ने झुंझलाते हुए पूछा, अरे किसके मायके वाले, किसकी बात कर रही हो भगवान? पत्नी बोली, अजी मेरे मायके वाले, जिनके लिए तुमने कई तरह के पकवान मंगवाए थे दुकान पर। अरे किसके हाथ मंगवाए थे मैंने पकवान है? अरे कैसी बात कर रहे हो, तुमने ही तो रतिया को भेजा था दुकान से, वही ले गया था। इतना सुनते ही सेठ जी ने अपना माथा पकड़ लिया। इस तरह कंजूस सेठ अपने ही नौकरों के हाथ बेवकूफ बन चुका था। वो सेठानी से बोला, अरे भगवान, उन नालायकों ने हमें मूर्ख बना दिया। पत्नी ने कहा, मुझे नहीं, आपको। अरे आप कंजूस है ना, इसीलिए उन सब ने मिलकर आपको सबक सिखाने के लिए नाटक किया है।